और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष शुक्ल पक्षी उदया तिथि पंचमी और शुक्रवार का दिन है। पंचमी तिथि आज दोपहर पहले 11:11 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:20 तक समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:20 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्व भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। वनस्पतियों में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन आम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आम से बनी चीज़ों जैसे आम रस, आम का पन्ना, आम का अचार, आम पापड़, इन चीज़ों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा रवि योग और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर पहले 11 बजे से 1 बजे के बीच हुआ है। अगर आपका या आपके बच्चे का जन्म, देखो ये समझ लो कि बात ये नहीं है कि ये केवल आपसे रिलेटेड नहीं है कि आपका जन्म दोपहर पहले 11 से 1 के बीच हुआ है तो आपके लिए कौन सा समय मददगार होगा, क्या होगा। इसमें सवाल ये है, किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 11 से 1 के बीच हुआ है तो आप भी तो किसी न किसी समय पैदा हुए होंगे, तो वो आदमी आपके लिए हेल्पफुल है, आप उसके लिए हेल्पफुल हैं, या वो आपका एनिमिकल है, आप उसके एनिमिकल है। तो आप पैदा चाहे जब हुए हों, लेकिन जानकारी आपको पूरे 24 घंटे की होनी चाहिए। जो रोज हम आपको बताते हैं इसको ध्यान से सुनिए। ये मत तलाशिए कि हम तो सुबह 7:20 पैदा हुए तो हमारा बता दिया, अब हमको मतलब नहीं ना। आपके अगल बगल, आमने सामने, पीछे, ऑफिस में तमाम लोग घूम रहे हैं और सब कभी न कभी पैदा हुए हैं। तो कौन किस समय पैदा हुआ, अगर इसको आप जानेंगे तो आपको लोगों के साथ अपने रिश्तों के निर्धारण में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं कि अगर आपका या आपके बच्चे का जन्म दोपहर पहले 11 से दोपहर 1 के बीच हुआ है तो आपके लिए दोपहर 1 से 3 बजे का समय बड़ा हेल्पफुल है और रात 11 से 1 के बीच का समय बेहद उलझन भरा। इसके लिए जून और जुलाई के महीने बहुत बढ़िया हैं और दिसंबर का महीना बड़ा बोरिंग हो जाता है। दोपहर 11 से 1 के बीच पैदा होने वाले बच्चे नितांत सामाजिक प्राणी होते हैं। ये लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, उत्सव धर्मी होते हैं, उत्सव में भाग लेना इन्हें बहुत पसंद है। इन्हें सभ्य और सुसंस्कृत किस्म के लोग बड़े पसंद होते हैं। ये बेहद खुशमिजाज और बेहद आकर्षण का केंद्र होने के कारण पसंद रहते हैं। ये अपने आउटफिट्स और स्वरूप के प्रति बड़े सजग रहते हैं। दोपहर 11 से 1 के बीच पैदा बच्चे उन बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो चुगलबाजी में व्यस्त रहते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाने को अपना मनोविनोद समझते हैं। कुछ लोग होते हैं दूसरों का मजाक उड़ा के उनको बड़ा मजा आता है। ऐसे लोगों से ये बच्चे डिस्टेंस बनाकर चलते हैं। इन बच्चों के साथियों में ज़्यादातर बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बड़े व्यवस्थित, तनाव रहित, कठोर दिनचर्या और समय का अनुपालन करने वाले बच्चे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि डिसिप्लिन्ड लोगों से दोपहर 11 से 1 के बीच जन्मे बच्चों को विशेष मदद मिलती है। इन बच्चों को दोपहर 1 से 3 के बीच पैदा हुए लोगों और बच्चों से बेहद सपोर्ट मिलता है, जबकि रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए लोगों से इनको नुकसान होता है। ऐसे ही जुलाई के महीने में पैदा लोग इन बच्चों के विशेष शुभचिंतक होते हैं और दिसंबर में पैदा हुए लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। इन बच्चों के शरीर में आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं और बड़ी बैलेंस्ड होती हैं। आंखें इन बच्चों के व्यक्तित्व का केंद्र होती हैं। इन बच्चों को शुरुआती गर्मी बहुत शुभ साबित होती है। किसी भी परिवार की मझली बेटी से इन्हें बड़ी मदद मिलती है, जबकि परिवार की बड़ी बेटी इनके लिए फ्रेंडली होती है, बहुत ही मित्रवत। पर किसी भी परिवार के मझले बेटे से इन्हें बचाया जाना चाहिए। काला रंग, मतलब अब देखो अगर ऐसी लड़की है तो उसको किसी भी परिवार के मझले बेटे से शादी अवॉइड करनी चाहिए। लड़का है तो मझली बेटी से शादी। काला रंग इनके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं। पीला रंग इनका फ्रेंडली कलर है और लाल रंग खुद का पसंदीदा रंग। फिर से इसको समझ लीजिए, पीला रंग इनका फ्रेंडली रंग है, लाल रंग इन्हें बहुत पसंद है और काला रंग बहुत शत्रु है इनका। इनको काले रंग से बचना चाहिए। अपने जन्म स्थान से इस बच्चे को दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में हमेशा सफलता मिलेगी, जबकि उत्तर दिशा से इनको बचना चाहिए।
इन बच्चों के अपने कमरे की दक्षिण की तरफ लाल कलर और दक्षिण पश्चिम की तरफ पीला रंग करवाना बेहद शुभ होता है। इन बच्चों के कमरे के दक्षिण दिशा में लाल रंग के घोड़े का चित्र लगाना बेहद अच्छा रहता है और दक्षिण पश्चिम दिशा में भेड़ का एक शानदार फोटो लगाइए, बड़ा अच्छा रहेगा। इस बच्चे की किसी भी एक्सेसरीज पर या आसपास चूहे का चित्र नहीं होना चाहिए। चूहा इस बच्चे का संपूर्ण शत्रु है, लिहाजा इस बच्चे के आसपास चूहा फटकना भी नहीं चाहिए। इस अवधि में पैदा बच्चों की माताओं को विशेष ध्यान देना होगा कि इस बच्चे के कमरे में वास्तविक चूहे का कतई प्रवेश न हो। खासतौर पर दिसंबर के महीने में चूहों से होने वाले इन्फेक्शन के प्रति इस बच्चे के बचाव का विशेष प्रबंध करना चाहिए। और देखिए, हम बच्चा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 साल का बच्चा, 60 साल के हैं तो भी बच्चे ही हैं 90 साल वाले के मुकाबले। मनुष्य जीवन भर बच्चा रहता है। मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, इंसान की बात कर रहा हूं। अगर आपकी कुछ भी उम्र हो, अगर आप इस अवधि में पैदा हुए हैं तो दिसंबर के महीने में अपने आप को चूहों से होने वाले इन्फेक्शन से बचाइए, दूर रहिए उनसे, ध्यान रखिए इस बात का। अब इस बच्चे के लिए घोड़े और भेड़ के चित्र आदर्श सहयोगी हैं। रात 11 से 1 के बीच अगर इस बच्चे को पानी पिलाना हो तो हर बार पानी की बारीकी से छानबीन करके तभी पिलाना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अंधेरे में 11 से 1 के बीच पानी पिला दिया, नहीं, नो का मतलब नो। बहुत ध्यान से एवरी टाइम उसको आप चाहे आपको सिनिकल लगेंगे तो ये यार सनक पने की बात है, हर बार कहते हैं ना। रात 11 से 1 के बीच अगर आप बड़े भी हों पानी पी रहे हैं तो हमेशा देख के पीजिए, हमेशा। दिसंबर के महीने में रात 11 से 1 के बीच इन बच्चों को ठंडा पानी देना ही नहीं चाहिए। अनटिल अनलेस देयर इज सम इमरजेंसी, है ना, तब तक पानी देना अवॉइड करिए। जहां तक स्वास्थ्य की दृष्टि से बात है, इन लोगों को, बच्चों को आंखों की केयर किए जाने की जरूरत है। इनकी आंखें जितनी तेज, खूबसूरत और मद भरी होती हैं उतनी ही ज्यादा इनकी आंखों को नजर भी लगती है। लिहाजा इन आंखों को केयर ही नहीं, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। खासतौर से हवा, धूल और धूप से बचाव की इन्हें सख्त जरूरत होती है। इन्हें हमेशा चश्मा या कोई ऐसी चीज जो आंखों को प्रोटेक्ट करे लगानी चाहिए, भले ही चश्मे में नंबर ना हो। दूसरी बात, 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चों का हार्ट बहुत मजबूत और शानदार होता है। सामान्यतः इनका हार्ट आइडियल कंडीशन वाला हार्ट होता है। क्योंकि प्रकृति ने इनको एक बेहतरीन हार्ट का उपहार दिया है तो इनके लिए उचित है कि अपने खास दिन को थोड़ा केयर देते रहें। अब बच्चे तो इस सब पर ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन इस समय पैदा हुए बच्चों की माताओं को ध्यान देना ही होगा। दूसरी बात, गर्मी के महीनों में इनको आइस के इन्फेक्शन का खतरा भी रहेगा, उसके प्रति भी इन बच्चों की माताओं को सतर्क रहना होगा। इन बच्चों को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वरन आगे चलकर इन्हें रक्तचाप की दिक्कत हो सकती है। वर्ष 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 और 2026 में पैदा हुए लोग इन बच्चों के मित्र होते हैं। 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 और 2027 में जन्मे लोगों से इन्हें अपार मदद मिलेगी और 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 में जन्मे लोगों से इन्हें हमेशा बचाया जाना चाहिए। इसके अलावा 1 से 3 बजे तक का समय इन बच्चों के लिए बेहद फेवरेबल रहता है। रात 11 से 1 के बीच का समय बहुत उलझन भरा रहता है। इसी तरह जून में जन्मे लोग इनके मित्र होंगे, जुलाई में जन्मे इनके मददगार होंगे और दिसंबर में जन्मे लोग इनकी जड़ें खोद सकते हैं। और अब बात करेंगे, अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े, अगर आपका जन्म 11 से 1 के बीच हुआ है और आप विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करेंगे? यानी आपका शुभ रंग है लाल और आपके स्कूल की ड्रेस है काली, तो ये इस बच्चे के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसी दशा में आपको बच्चों के कपड़ों में एक लाल रंग का रुमाल रखना चाहिए और अगर आप उसमें हल्की सी जिरेनियम की गंध लगा सकें, जिरेनियम एक परफ्यूम का नाम है, एक सुगंध है, जिरेनियम की गंध लगा सकें तो सोने में सुहागा हो जाएगा। इस बच्चे के बैग का रंग काला नहीं होना चाहिए। इस बच्चे का शुभ रंग लाल है और मददगार या शुभ चिंतक रंग पीला है। ये मान लीजिए कि उस बच्चे के स्कूल टीचर 1960, 1972, 1984 या 1996 में पैदा हुई है,
तो आप बच्चे को लाल रंग का स्कूल बैग दीजिए, और अगर उस बैग पर घोड़े या भेड़ का चित्र बना हो तो ये स्थिति विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करती। इस बच्चे की स्टडी टेबल इसके कमरे की साउथ साइड में रखिए। मुंह आप पूरब रखिए, उत्तर रखिए, नॉर्थ ईस्ट रखिए, लेकिन ये साउथ साइड में रखिए, और सबसे अच्छा पूरब है, मतलब पूरब की तरफ मुंह हो। इस बच्चे के कमरे में इस बच्चे की खुद की तस्वीर लाल रंग के फ्रेम में जड़वाकर घर या कमरे की दक्षिणी दीवार पर लगवाना बेहद फायदेमंद होगा। जबकि खाना दक्षिण दिशा में बैठकर खाएं और मुंह किसी भी तरफ कर लें। देखो, जैसे मान लो ये आपका घर है और ये आपका साउदर्न साइड, मान लो डाइनिंग टेबल है, अब डाइनिंग टेबल ऐसे पड़ी है और ये साउथ साइड है, तो इधर बैठ जाओ, मुंह पूरब कर लो, नॉर्थ कर लो या ईस्ट कर लो, कभी कर लो। ज़्यादा अच्छा ईस्ट है, लेकिन साउथ के एरिया में बैठ के खाइए या किसी भी बैठो, मतलब कुल मिला करके साउथ साइड आपके लिए लकी साइड है। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म दोपहर पहले 11 से दोपहर 1 बजे के बीच हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।